गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 शुरू करेंगे, जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा से ही हमें पता चलता है कि जब भी हम चुनाव करती हैं तो पहले परीक्षाएं ली जाती हैं। बच्चों, आपके विद्यार्थी जीवन में भी आपको अगली कक्षा में भेजने के लिए परीक्षा ली जाती है। उसी प्रकार जीवन में जब हमने कभी कोई नौकरी प्राप्त करनी हो, किसी पद को प्राप्त करना है, तो उसके लिए परीक्षा ली जाती है कि क्या उस पद को प्राप्त करने के काबिल आप हो या नहीं। ऐसे ही एक दीवान थे सुजान सिंह, जो बहुत बूढ़े हो गए थे और वो अपने राजा से कहती हैं कि अब मैं दीवान के पद पर आपकी सेवा नहीं कर सकता, ये कार्य नहीं कर सकता, तो आप एक नया दीवान चुन ले। तो वो चुनने के लिए राजा और सुजान सिंह दीवान ने क्या क्या परीक्षा ली, क्या क्या उन्होंने लोगों की परीक्षाएं ली, आइए इस पाठ को पढ़कर जानते हैं। आइए पाठ को पढ़ती हैं और दीवान की परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय किया। विनय मीन्स बेनती, प्रार्थना। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था यानी कि उम्र भी ढल गई, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में मेरे कार्य में दाग ना लगे। सारी जिंदगी की नेकनामी, नेकनामी होता है अच्छा काम, अच्छा नाम, कहीं नेकनामी मिट्टी में ना मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा ही आदर करती थी। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही ये शर्त भी लगा दी कि रियासत के लिए जो नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्ट-पुष्ट होना चाहिए। हष्ट-पुष्ट मीन स्वस्थ। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कोई कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटॉप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगी, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीनों के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी, यानी कि अनोखी बात। इससे पहले वहां कभी भी हॉकी का खेल नहीं हुआ था। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। खेल बड़े उत्साह से चल रहा था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से दौड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती हो, लेकिन जो दूसरी टीम थी, दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उन्मेष हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 शुरू करेंगे, जिसका नाम है परीक्षा। परीक्षा से ही हमें पता चलता है कि जब भी हम चुनाव करती हैं तो पहले परीक्षाएं ली जाती हैं। बच्चों, आपके विद्यार्थी जीवन में भी आपको अगली कक्षा में भेजने के लिए परीक्षा ली जाती है। उसी प्रकार जीवन में जब हमने कभी कोई नौकरी प्राप्त करनी हो, किसी पद को प्राप्त करना है, तो उसके लिए परीक्षा ली जाती है कि क्या उस पद को प्राप्त करने के काबिल आप हो या नहीं। ऐसे ही एक दीवान थे सुजान सिंह, जो बहुत बूढ़े हो गए थे और वो अपने राजा से कहती हैं कि अब मैं दीवान के पद पर आपकी सेवा नहीं कर सकता, ये कार्य नहीं कर सकता, तो आप एक नया दीवान चुन ले। तो वो चुनने के लिए राजा और सुजान सिंह दीवान ने क्या क्या परीक्षा ली, क्या क्या उन्होंने लोगों की परीक्षाएं ली, आइए इस पाठ को पढ़कर जानती हैं। आइए पाठ को पढ़ती हैं और दीवान की परीक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करती हैं। जब रियासत देवगढ़ के दीवान सरदार सुजान सिंह बूढ़े हुए तो परमात्मा की याद आई। जाकर महाराज से विनय किया। विनय मीन्स बेनती, प्रार्थना। दीनबंधु दास ने श्रीमान की सेवा 40 वर्षों तक की। अब मेरी अवस्था यानी कि उम्र भी ढल गई, राज का संभालने की शक्ति नहीं रही। कहीं भूल चूक हो जाए तो बुढ़ापे में मेरे कार्य में दाग ना लगे। सारी जिंदगी की नेकनामी होता है अच्छा काम, अच्छा नाम, कहीं नेकनामी मिट्टी में ना मिल जाए। राजा साहब अपने अनुभवशील नीति कुशल दीवान का बड़ा ही आदर करती थी। बहुत समझाया, लेकिन जब दीवान साहब ना माने तो हार कर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। साथ ही ये शर्त भी लगा दी कि रियासत के लिए जो नया दीवान आपको ही ढूंढना पड़ेगा। दूसरे दिन देश के प्रसिद्ध समाचार पत्रों में यह विज्ञापन निकला। देवगढ़ के लिए एक सुयोग्य दीवान की जरूरत है। जो सज्जन अपने को इस पद के योग्य समझे, वे वर्तमान दीवान सरदार सुजान सिंह की सेवा में उपस्थित हो। ये जरूरी नहीं कि वे ग्रेजुएट हो, मगर हष्टपुष्ट होना चाहिए। हष्टपुष्ट मीन स्वस्थ। 1 महीने तक उम्मीदवारों के रहन सहन, आचार विचार की देखभाल की जाएगी। विद्या का कम परंतु कर्तव्य का अधिक विचार किया जाएगा। जो महाशय इस परीक्षा में खरे उतरेंगे, वे इस उच्च पद पर सुशोभित होंगे। इस विज्ञापन ने सारे मुल्क में हलचल मचा दी। ऐसा ऊंचा पद और किसी प्रकार की कोई कैद नहीं, केवल नसीब का खेल है। सैकड़ों आदमी अपना अपना भाग्य परखने के लिए चल पड़े। देवगढ़ में नए नए और रंग बिरंगे मनुष्य दिखाई देने लगे। प्रत्येक रेलगाड़ी से उम्मीदवारों का एक रेला सा उतरता। कोई पंजाब से चला आता था, कोई मद्रास से, कोई नए फैशन का प्रेमी, कोई पुरानी सादगी पर मिटा हुआ। पंडितों और मौलवियों को भी अपने अपने भाग्य की परीक्षा करने का अवसर मिला। रंगीन चोगे और नाना प्रकार के अंगरखे और कंटॉप देवगढ़ में अपनी सज धज दिखाने लगी, लेकिन सबसे विशेष संख्या ग्रेजुएटों की थी। सरदार सुजान सिंह ने इन महानुभावों के आदर सत्कार का बड़ा अच्छा प्रबंध कर दिया था। लोग अपने अपने कमरों में बैठे हुए महीनों के दिन गिना करते थे। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को अपनी बुद्धि के अनुसार अच्छे रूप में दिखाने की कोशिश करता था, लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जोहरी आड़ में बैठा हुआ देख रहा था कि इन बगलों में हंस कहाँ छिपा है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी में मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा कर रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया, फील्ड बन गया और खेल शुरू हो गया। रियासत देवगढ़ में ये खेल बिल्कुल निराली बात थी, यानी कि अनोखी बात। इससे पहले वहाँ कभी भी हॉकी का खेल नहीं हुआ था। पढ़े लिखे भले मानस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। ना जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। कृपा दृष्टि मीन्स दया। संध्या के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य होते हैं बहुत धनी लोग, राज कर्मचारी और दरबारी
तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। तब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल, हृदय से उदार हो। आत्मबल वह जो विपत्ति का वीरता के साथ सामना करे, और इस रियासत के सौभाग्य से हमको ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में बहुत ही कम व्यक्ति हैं, और जो हैं कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत को पंडित जानकी नाथ सा दीवान पाने पर बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसियों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, यानी कि आदर और सम्मान था, इन आंखों में ईर्ष्या। सरदार साहब ने फिर कहा, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकालकर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी ना सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा। वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। तो बच्चों, इस कहानी को पढ़कर हमें पता चला कि मनुष्य को कभी भी किसी के साथ छल कपट नहीं करना चाहिए। मनुष्य के मन में उदार विचार होने चाहिए। दूसरों को दुख में देखकर उनका साथ देना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।